वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है क्या कहलाती है? तरल परिसंपत्ति। गुडविल, साख किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णयन। मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ व प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? मूल सक्षमता, कोर कॉम्पिटेंसी। जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब इसे क्या कहते? भूमिका संघर्ष। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? बाहरी सूचना। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? बाहरी सूचना। किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? रुझान परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? फास्ट। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? नियंत्रण करना। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? नियोजन। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। तुलन पत्र, बैलेंस शीट किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है? परिसंपत्तियां = देनदारियां प्लस पूंजी। किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? प्रभागीय उद्देश्यों के बारे में। जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? आहरण। कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेनदेन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? 12 माह। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? सकल कार्यशील पूंजी। एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्य को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है। इसे क्या कहा जाता है? रणनीति। कैश, इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस किसके उदाहरण है? चालू परिसंपत्ति के। फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन है? वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन। सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? विक्रय, बेची गई सामग्रियों की लागत। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? आय व्यय लेखा। किस सूत्र द्वारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है? = नेट इनकम बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? जोखिम के रूप में। प्रबंधन लेखांकन है, भविष्य के लिए लेखांकन। जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह नीति क्या कहलाती है? लाभांश भुगतान अनुपात नीति।
किस पूर्वानुमान तकनीकी में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है? काल श्रेणी विश्लेषण। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? औपचारिकीकरण। कंपनी के एबिट और शेयरधारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? वित्तीय प्रभावन क्षमता। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधन। पूर्वदत्त व्यय क्या है? चालू परिसंपत्ति। बंधपत्र किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी। हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? 14। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? विपणन प्रबंधन का। साक्षात्कार किसका हिस्सा है? भर्ती प्रक्रिया का। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? अंतिम। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? विशिष्ट योग्यता परीक्षा। सामान्य प्रबंधन। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? अनुयायी। महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? असंगठित। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? कार्यमान का। पदसोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रशासकीय संगठन की। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? साधारण अंशों का। तुलन पत्र बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में। निजीकरण किसका उपाय है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? एक नियंत्रण तकनीकी। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? मानसिक। नेतृत्व किसका स्रोत है? अभिप्रेरणा का। सामान्य प्रबंधन। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? व्यवहारिक। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो यह कौन सा संप्रेषण है? समतल संप्रेषण। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? प्रत्यादेश। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया है? हेनरी फेयोल। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? संप्रेषण। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? सहभागिता। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? अप्रेंटिस। तालिका माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? चालू परिसंपत्ति। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? स्वयं अभिप्रेरणा। सामान्य प्रबंधन। सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो यह क्या कहलाती है? लागत निर्धारण त्रुटि। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? वित्तीय विवरण। बाजार मूलक विक्रय प्रयास किसमें किए जाते हैं? विपणन प्रबंधन में। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? विपणन का। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किस रूप में जाना जाता है? जोखिम के रूप में। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? संगठन को। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा है? कार्यात्मक संगठन। किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है?
अनौपचारिक संप्रेषण। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है? संगठन समन्वय प्रबंधन। सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाता है? निर्देशन को। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण। टेलर ने क्रियात्मक संगठन के लिए कुल कितने नायकों की नियुक्ति पर बल दिया है? पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? अनौपचारिक। जहां कार्य पर खतरा अधिक होता है वहां प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली विधि कौन सी होती है? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? नियंत्रक। चालू परिसंपत्तियां, चालू देयता = शुद्ध कार्यशील पूंजी। विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है। वैश्वीकरण में किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यह कथन किसका है? रो हैने। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? मानक लागत। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ। अधिकार अंतरण क्या है? प्रबंध की एक तकनीक। अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जा सकता है? मानवीय। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? बैकफील्ड। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन समन्वय प्रबंधन। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मकता जीवनदायी तत्व है। कथन किसका है? पीटर ड्रकर। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? संगठन। जहां पर अधिक अधिकारों की बात होती वहां पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? जन्मजात एवं अर्जित। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। किसका कथन है? लुईस एलन। समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? ख्याति खाते में, गुडविल अकाउंट। प्रबंध कला है या विज्ञान? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? 1976। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? J.L. मैसी। जनरल मैनेजमेंट। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? प्रेरित करना। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मद। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? संगठन का। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किस से संबंध रखते हैं? वित्तीय लेखांकन से। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? मानव संसाधन प्रबंधन का। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रोकड़ बही में। ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? मानव संसाधन प्रबंधन। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1948। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? अगला दिन। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? सकारात्मक प्रेरणा। जनरल मैनेजमेंट। आपको कितने स्टाफ की जरूरत है?
और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? बाहरी चुनौती। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है? विपणन प्रक्रिया का। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? पूंजी व्यय। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? समान अनुपात में। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? संगठन के द्वारा। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के विकास के लिए। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन का। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? नगद चक्रण। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दूरदर्शिता। जनरल मैनेजमेंट। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1932। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? संगठन की। भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन। प्लानिंग। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित है। एसोप का संबंध किससे है? मानव संसाधन प्रबंधन से। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? लूथर गुलिक ने। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? निर्णयन। उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इन्वेंटरी। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। जनरल मैनेजमेंट। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ग्राहक की। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? आगम उपार्जन हेतु। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जा सकता है? मानव संसाधन प्रबंधन। वित्तीय विवरण किसका भाग है? लेखांकन का। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? सत्ता का प्रत्यायोजन। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? रोकड़ खाते में। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? 6%। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? वुडबर्थ का। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रत्याशा सिद्धांत। जहां पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहां क्या संभावना बनती है? सतत विकास की। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? उपभोक्ता को। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
मैक्स वेबर ने। स्टॉक क्या है? चालू संपत्तियों का एक भाग। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनरल मैनेजमेंट। प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से। ख्याति क्या है? एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति। खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है? प्रबंधकीय लेखांकन। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? ऋणात्मक अभिप्रेरणा। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? लेखांकन का। अंश बटा शेयर कितने प्रकार की होते हैं? 2 प्रकार के, समता साधारण अंश व अधिमान पूर्वाधिकार अंश। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? पदसोपान प्रणाली। उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? 8 सिद्धांत। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? 10 सिद्धांत। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? अनौपचारिक। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है? औपचारिक संगठन के। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? जॉन एम गॉस। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित करना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? थियो हैमन, जनरल मैनेजमेंट। जब व्यवसाय में लेनदेन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है, यह क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? अंतर्वैयक्तिक। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? मांग। टीक्यूएम का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? सामूहिक। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रोत्साहन। सब एक के लिए और एक सब के लिए क्या दर्शाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? नियंत्रण का। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? बाह्य स्रोत। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? ओलिवर शेल्डन। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? प्रबंधक। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? संगठन, जनरल मैनेजमेंट। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रत्यादेश। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? पदसोपान सिद्धांत में। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? ऋण पत्र व बांड। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं किसका कार्य है? नियंत्रक का। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? विकेंद्रीकृत व्यवस्था। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? नियोजन। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? टेलर। पर्यवेक्षीय प्रबंधक प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? सबसे निचले स्तर पर। पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंधक। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? संगठन के अभाव में। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है?
पूर्व क्रिया। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? केंद्रीकृत संगठन जनरल मैनेजमेंट। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? संगठन। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंध। प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? सार्वभौमिक। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तुलन पत्र में। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? निर्णयन। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? अनुयायियों के अभाव में। प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? मनोबल में। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? भर्ती प्रक्रिया। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष भर्ती। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है? नहीं, यह निश्चित विज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? स्टाफ अभिकरण। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बांड धारकों को बांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्य नहीं है। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? एकात्मकता का सिद्धांत। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है? नकारात्मक अभिप्रेरण का। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण का विश्लेषण। जनरल मैनेजमेंट। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? नियंत्रक। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? सार्वजनिक वित्त पर। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? संगठन। जहां लेखाकर्म समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है? अंकेक्षण। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? नीचे से ऊपर की ओर। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? ऊपर से नीचे की ओर। सत्ता का एक स्थान पर सिमटकर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? सत्ता का प्रत्यायोजन। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? संगठन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण।